तो आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से इंसाफ की रफ्तार की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महज 60 दिनों के भीतर 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने 65 वर्षीय दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुना दी है। 1 मई को हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से जो जांच है वो पूरी की है। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों पन्नों की जांच और 55 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड कर मामले को रिकॉर्ड समय में मुकाम तक पहुंचाया गया है। 25 जून को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और 29 जून को मृत्युदंड का आदेश सुनाते हुए कहा कि यह अपराध इतना क्रूर, अमानवीय और समाज की न्यायिक चेतना को झकझोर देने वाला है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। अदालत ने माना है कि पीड़िता पूरी तरह से असहाय थी, अपराध बिना किसी उकसावे के किया गया और दोषी समाज के लिए स्थायी खतरा है। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय और समाज को यह स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। वहीं मासूमों के खिलाफ हैवानियत करने वालों के लिए कानून अब तेजी से और सबसे कठोर सजा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में पुणे के हैवान को फांसी हुई है। सिर्फ 60 दिन में डेथ वारंट जारी किया गया है और 2 मई को यह एफआईआर हुई और 29 जून को सजा। मासूम को उसने शिकार बनाया था। तो अपने आप में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जिस पर लगातार अपडेट निकलकर सामने आया। और अब जब हम देख रहे हैं कि मौजूदा हालात क्या है तो साफ तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। किस तरह से जो चीजें हैं वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो यह भी दिख रहा है कि सिर्फ 60 दिन में डेथ वारंट जो है वो देखने को मिला है। और ऐसे में महाराष्ट्र के पुणे से यह बड़ी खबर सामने आई और इसके बाद जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से डेथ वारंट हुआ। 3 साल की जो बच्ची है उसे रेप का ये जो मामला था उसमें किस तरह से लगातार जो कोशिशें थी वो लगातार देखने को मिली और इसीलिए देखा गया है कि जो दोषी है उसके खिलाफ किस तरह से सख्त कार्रवाई की गई है, फांसी की सजा उसको सुना दी गई है। और ऐसे में ये एक बड़ी पहल के रूप में दिखाता है कि किस तरह से पहले जो एक्शन फॉर्म था वो अब और तेज गति से जारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 25 जून को अदालत ने ठहराया था उसे दोषी और सजा को लेकर यह फैसला रखा था। सुरक्षित जो हम कह रहे हैं कि सजा को लेकर जब यह फैसला जो था उसको सुरक्षित रखा गया और उसके बाद किस तरह से सोमवार को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। तो अपने आप में यह बड़ी पहल को दिखाता है कि किस तरह से लगातार जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से यह बड़ी खबर सामने आई क्योंकि सिर्फ 60 दिन में यह डेथ वारंट देखने को मिला है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि किस तरह से लगातार अलग अलग जो प्रारूप हैं वो देखने को मिले हैं। विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया और मामले में 2 मई 2022 को एफआईआर दर्ज की गई। 28 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल की गई और क्या कुछ इस पर अभी तक रिएक्शंस निकल कर आए हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। नसरापुर हत्याकांड जो हुआ था उस केस में कोर्ट ने आरोपी को सजाए मौत सुनाई है और इसलिए मैं कोर्ट का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये एक बेंचमार्क डिसीजन है। इससे आगे ऐसे कृत्य करने वाले, ये रेयरेस्ट केस है, ऐसे कोई भी गुनाहगार फिर से ऐसी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी वृत्ति को गाड़ देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह के रिएक्शंस निकल कर आए हैं और आइए आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल ये क्या है पूरा मामला, ये समझिए। 1 मई 2026 की ये घटना है और उसके बाद 3 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म हुआ था। ये वो हैवान है, इसकी तस्वीर भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था और उसके बाद किस तरह से इसको फांसी की सजा मिली। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। ये निर्मम जो हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार हमने देखा कि अभियुक्त बच्ची को पास की गौशाला में ले गया और उसके बाद फिर जो बच्ची है उसको प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा लगातार जब से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए और उसके बाद पास के एक खलियान में बच्ची का शव मिला, जिसके बाद प्रशासन जो है वो एक्शन में आया और एक्शन लेते ही पूरे इलाके में भारी आक्रोश और पुणे में भी प्रदर्शन इसके खिलाफ देखने को मिले थे। लगातार इस पर लगातार जो प्रणालियां थी वो तेज गति से जारी थी। प्रदर्शनकारियों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी खंगाले, जिसके आधार पर वीडियो में दिखाई दिया कि अभियुक्त कांबले बच्ची को जो है वो वहां पर ले जाते हुए दिखाई दिया और अभियुक्त 1.5 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी। तो अपने आप में ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए, जिसके बाद ये जो आरोपी है, ये जो हैवान है, उसके बाद किस तरह से
वहां पर फांसी की सजा मुकम्मल की गई है। ये अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अदालत ने क्या कुछ कहा। अदालत ने आपको बता दें कि अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड देते समय विचार किए जाने वाले कुछ मानदंड जो हैं वो तय किए। इनमें अपराध का अत्यंत क्रूर होना, अपराध का न्यायिक चेतना को झकझोर देना, अभियुक्त का समाज के लिए स्थायी खतरा होना, पीड़ित का पूरी तरह से असहाय होना और अपराध बिना किसी उकसावे के किया जाना इसमें शामिल है। इस मामले में ये सभी मानदंड जो हैं वो लागू होते हैं और इस तरह की बात अदालत की तरफ से कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड देते समय विचार किए जाने वाले कुछ मानदंड तय किए, जिनके आधार पर यह सजा मुकम्मल की गई है। शिशिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिशिर का ही रुख करते हैं। शिशिर, साफ तौर पर देखें तो बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। ऐसे में क्या कुछ इस पूरी प्रक्रिया में रहा है, क्योंकि 60 दिनों के भीतर उस दुष्कर्म से लेकर सीधे फांसी तक की सजा, कितना तेज गति से ये जो प्रणाली अदालत की वो काम करती हुई नजर आई है? बिल्कुल गौरव, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ऐसे मामलों में अब तक का किया गया सबसे फास्टेस्ट एक्शन रहा है ये। खासतौर पर ये प्रक्रिया देखा जाए तो सिर्फ पुलिस एक्शन तक सीमित नहीं रहते हुए जुडिशरी अगर देखा जाए तो वो भी इसमें जो है काम पे लगी थी और महज रिकॉर्ड कुछ दिनों में जो है ये फैसला सुनाया गया। हालांकि ये जघन्य अपराध है। कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की कैटेगरी स्टडी में आता है और इसीलिए जिस प्रकार से इसकी सुनावनी की गई वो बहुत जो है कम समय में की गई थी। आपको बता दूं कि 1.5 से 2 घंटे के भीतर जो आरोपी को जो पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद तकरीबन अगर देखा जाए तो 15 दिन में जो है वो चार्जशीट फाइल की गई थी। तकरीबन 1200 से ज़्यादा पेजेस की ये चार्जशीट है जो 15 दिन में फाइल की गई थी। ये चार्जशीट फाइल करते वक्त अगर देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज के सबूत पुलिस ने अपने साथ लिए। साथ ही साथ हम बात करें तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जहाँ तक बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी, उसको भी खंगाला गया। तकरीबन 55 ऐसे गवाह हैं, उनके जो है जो गवाही जो है वो इसमें दर्ज कराई गई और ऐसे जो है 15 दिन में चार्जशीट फाइल की गई। महज 28 दिनों में इसके चार्जेस जो है वो फ्रेम किए गए थे कोर्ट में। जो अलग अलग धारा है, रेप का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो इन सभी धाराओं के तहत जो है ये चार्जेस फ्रेम किए गए थे जो आरोपी उनके ऊपर। और तकरीबन अगर देखा जाए कल जब सदन में बात, चूंकि महाराष्ट्र में इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो मानसून सेशन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने इस बारे में निवेदन भी सदन में दिया था। उन्होंने कहा था कि लगातार जो है कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई। जो जज थे वो छुट्टी पर थे लेकिन उसके बावजूद ये केस जो है उन्होंने लिया और एक्सपीडाइट कर दिया, फास्ट ट्रैक किया और हर रोज इसकी जो है सुनवाई की गई। और महज 55 से 60 दिनों में जो है जिस प्रकार से जघन्य अपराध हो उसके बाद जो है ये जो सजा है सुनाई गई है, फांसी की सजा जो है वो आरोपी को दी गई। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस और जुडिशरी ने मिलकर जो है जो काम किया था। तकरीबन ऐसे केसों में अगर देखा जाए जो केसेस है उसमें इसी प्रकार से एक्सपीडाइट करने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से पुलिस अपना काम करती है। वाटर टाइट केस बनाने की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सभी सबूत खंगाले गए और उन सभी सबूतों को जब कोर्ट में लाया गया तो वो सभी सबूत जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होते दिखाई दिए और इसीलिए जुडिशरी द्वारा जो है महज कुछ ही दिनों में इस प्रकार से जो है निर्णय सुनाया गया है। हालांकि मिसाल जरूर है और आने वाले समय में इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए कहीं ना कहीं दिशा भी देगा कि किस प्रकार से कार्रवाई जो है अगर पुलिस और जुडिशरी चाहे तो कर सकती है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भी काफी सराहा है। निश्चित तौर पर, और ये तमाम हमने एक्शन देखे हैं और ये ताबड़तोड़ जो प्रक्रिया रही है इसी वजह से ये जो तेज गति से जो न्याय मिलता हुआ नजर आया है पीड़ित परिवार को वो साफ देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।